8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन कक्षा 7 प्रश्न है, प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, विभिन्न वर्षों में कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या को निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वर्ष दिया है 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020। इसमें विद्यार्थियों की संख्या दिया है। बोला है ये चित्र बराबर 5 का प्रयोग करके एक चित्रालेख बनाइए। यानी एक चित्र आपको बनाना है और उसको 5 के बराबर मानना है। जैसे इसके आगे हम लोग देखेंगे, ये दो कॉलम हम लोग बना लेंगे, एक वर्ष के लिए और एक विद्यार्थियों की संख्या के लिए। जो दिया है उसको पहले इसमें लिखेंगे। लिखने के बाद एक कॉलम बनाना है चित्रालेख का। तो इसमें दिया है विद्यार्थियों की संख्या 40, यानी 40 है तो कितने चित्र बनाने पड़ेंगे। एक चित्र 5 के बराबर है तो 40 में 5 का भाग करेंगे तो 5 अट्ठे 40, यानी 40 बराबर 8 चित्र बनाना है। तो इसमें हमें 8 चित्र बना लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से अगला है विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 30, तो 30 में 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार आएगा 5 छक्के 30, तो 6 चित्र इसमें भी बनाना है। तो 6 चित्र बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से सभी संख्याओं में 5 का भाग करते जाएंगे और चित्र पता लग जाएगा कितने चित्र बनाने हैं। 35 है तो 5 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, यानी 7 चित्र इसमें बनेंगे। इसी तरह से 25 में कितने चित्र बनेंगे 5 चित्र बनेंगे। 20 में कितने चित्र बनेंगे 5 चौके 20, यानी 4 चित्र इसमें बन जाएंगे। इस तरह से इसको बनाना है। अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम एवं न्यूनतम मानों का अंतर कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, परिसर। परिसर क्या होता है कि जो बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या को घटाना है, तो जो अंतर आएगा वो परिसर कहलाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों की कुल संख्या के अनुपात को कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा माध्य। डी ऑप्शन सही आंसर होगा। माध्य का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। इसको औसत भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है, 5, 25, 15, 3, 10, 8 का माध्य या औसत क्या होगा। तो औसत बताना है यानी माध्य। तो माध्य का सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। यानी जितना भी संख्या रहेंगी, जो भी संख्याएं दिया रहेगा, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जितनी बार संख्याएं होंगी उसका भाग करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार संख्याएं हैं तो सभी संख्याओं को जोड़ के और 6 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 5, 25, 15 प्लस 3 प्लस 10 प्लस 8। इन सभी संख्याओं को जोड़ के अब कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग कर देंगे। जोड़ के भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16, 2, 14, 16, 14, 12, 18, 16, 12 का बहुलक होगा। तो बहुलक किसे कहते हैं, जिसकी प्रेक्षण अधिक बार हो या बारंबारता अधिक बार हो उसे बहुलक कहते हैं। यानी जो भी संख्याएं दिया रहेगा, जो संख्या अधिक बार होगी वही बहुलक होगा। जैसे इसमें कौन सी संख्या अधिक बार है, 16 जो है 1 2 3 बार है, 2 इसमें 1 बार है। 14 जो है 1 2 इसमें 2 बार है और 12 2 बार है। तो इसमें सबसे अधिक बार संख्या कौन है 1 2 3, 16 सबसे अधिक बार संख्या है, यानी इसका बहुलक जो होगा वो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा 16। तो अगले प्रश्न की बात करेंगे, 1 से 11 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत यानी माध्य बताना है। तो 1 से 11 तक सभी संख्याओं को लिखेंगे और सभी संख्याओं को लिखने के बाद सभी को आपस में जोड़ देंगे, क्योंकि औसत का सूत्र बताए अभी कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 से 11 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को जोड़ के और फिर भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर इसका, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा 6। अगला है, सबसे बड़े एवं सबसे छोटे आंकड़े के अंतर को क्या कहते हैं। तो सबसे बड़े आंकड़े और छोटे आंकड़े के अंतर को परिसर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद उनका बीच का मध्यमान क्या कहलाता है। तो जिन आंकड़ों को
बढ़ते क्रम व घटते क्रम में व्यवस्थित करके और मध्य का मान बताते हैं उसे माध्यक यानी मध्यिका कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा मध्यिका। अगला प्रश्न है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 यानी 1 से 5 तक की सभी संख्याओं को लिखेंगे और माध्य बोला है तो सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे आपस में और कितनी बार संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 और 5 से फिर भाग कर देंगे तो 5 से 15 3 बार कट जाएगा, यही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। जो सबसे अधिक बार प्रेक्षण आता है उसे बहुलक कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुलक। अगला प्रश्न है सुशील 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 6 घंटे 5 घंटे और 7 घंटे पढ़ता है, उसके पढ़ने का औसत समय क्या है। औसत पूछा जा रहा है यानी माध्य बताना है। वह क्रमागत दिनों में यानी क्रम से कितने घंटे पढ़ता है 6 घंटे 5 घंटे और 7 घंटे। तो सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, संख्याएं आ रही हैं 1 2 3 तो 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12 6 18 और भागे 3 3 से भाग करेंगे तो 6 घंटे इसमें आंसर आ जाएंगे यानी औसतन वह 6 घंटे पढ़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जिसका प्रेक्षण अधिक बार हो उसे बहुलक कहते हैं। तो इसमें सबसे अधिक बार संख्या कौन है। तो इसमें सबसे अधिक बार जो संख्या है वो 14 की संख्या है यानी 14 इसका बहुलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक यानी मध्यिका बताना है। तो सभी संख्याओं को क्या करेंगे जो भी दिया रहेगा उसको आरोही क्रम में लिखेंगे यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखना है, फिर उससे बड़ी, फिर बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। फिर इन सभी संख्याओं को गिनना है 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी बार संख्याएं हैं 7 बार। 7 कौन सी संख्या होती है विषम संख्या। तो इसमें जो सूत्र लगेगा वो विषम के लिए लग जाएगा और विषम के लिए सूत्र क्या होता है n + 1 बटे 2 वां पद। अब n का मान यानी जितनी बार संख्याएं हैं n का मान हो जाएगा +1 बटे 2 वां पद। अब 7 में 1 को जोड़ेंगे हो जाएगा 8 और बटे 2 2 का भाग करेंगे 8 में तो 2 चौके 8 4 बार में भाग चला जाएगा यानी चौथा पद क्या होगा। अब इसमें चौथे पद को गिनना है 1 2 3 4 चौथा पद कितना है 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, इन रनों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर मतलब जो सबसे अधिक संख्या है यानी सबसे बड़ी संख्या है उसमें छोटी संख्या को माइनस करना है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 100 है और सबसे छोटी संख्या 0 है। तो अधिकतम मान में न्यूनतम मान को घटाना है। अधिकतम मान 100 हो जाएगा, न्यूनतम मान 0। तो 100 में 0 को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 ही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 5 7 9 यक्स 6 10 11 का माध्य 8 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है वही सूत्र लगाएंगे सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। अब इसमें पहले माध्य इसका दिया हुआ है, माध्य कितना दिया है 8, तो माध्य के जगह हमें 8 रखना है बराबर सभी संख्याओं का योग यानी सभी संख्याओं को जोड़ देना है। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे सभी संख्याएं कितनी बार हैं 1 2 3 4 5 6 7 सभी संख्याएं 7 बार हैं तो बटे में 7 का हमें भाग देना है। 7 यहाँ भाग में है, पक्षांतरण के बाद इधर गुणे में आ जाएगा तो 8 गुणे 7 बराबर ये सभी संख्याओं को लिख देंगे। अब 8 सत्ते 56 और सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा 48 और यहाँ पर यक्स बच जाएगा। 48 को जब पक्षांतरण करेंगे तो ऋणात्मक में आ जाएगा यानी माइनस में आएगा। तो 56 में 48 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा यानी इसका आंसर कितना होगा यक्स बराबर 8 उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। यानी हमें क्या बनाना है एक दंड आलेख बनाना है। कक्षा दिया है 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं। विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 130 120 90 100 90 80। इसको दंड आलेख में दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें 2 एक्सिस बनाएंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक साइड हमें लिखना है कक्षा और दूसरे साइड लिखना है विद्यार्थियों की संख्या। अब इसको बना लेना है। अब इसमें अंतराल अपने हिसाब से हमने 20-20 का अंतर रखा है, आप चाहें तो 10-10 का भी अंतराल बना सकते हैं। तो इसमें
हमने 20 का बनाया है, 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140। अंतराल हमें वहाँ तक रखना है जहाँ तक ये सभी संख्याएं उतने में एडजस्ट हो जाएं। अब इधर हमने कक्षा डाल दिया, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। अब हमें ये देखना है कि 5वीं की संख्या कितनी है, 130। अब हमें कहाँ ले जाना है इसको, 140 है तो उससे थोड़ा कम ले जाना है, यानी 130 तक। तो इसमें हमें लाइन खींचना है और यहाँ पर हमें एक पिलर खड़ा कर देना है। इसी तरह से 6वीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 120। तो 130 जो गया है उससे थोड़ा और नीचे, यानी 120 यहाँ है, इसके सीधे में हमें एक लाइन खींचना है और यहाँ पर पिलर खड़ा करना है। इसी तरह से 7वीं कक्षा में है 90 विद्यार्थी, यहाँ पर 100 है, 100 से थोड़ा कम जाना है, तो इसके सीधे में हमें एक लाइन खींचना है और यहाँ भी एक पिलर खड़ा कर देना है। इसी तरह से अगला है 8वीं में 100 विद्यार्थी हैं, तो हमें यहाँ पर 100 दिख रहा है, इसके सामने हमें एक लाइन ड्रा करना है और वहाँ पर पिलर खड़ा करेंगे। और फिर 9वीं कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर 100 है, 100 से थोड़ा नीचे जाना है, 90, यहाँ पर हमें फिर एक पिलर खड़ा करना है। इसी तरह से 10वीं कक्षा में हैं 80 विद्यार्थी, 80 यहाँ पर ये रहा, तो इसके सीध में हमें एक लाइन खींचना है और यहाँ पिलर खड़ा कर देना है। तो इस तरह से हमें दंडालेख बनाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं।